चलिए बात करेंगे गुस्से में मौलाना बीजेपी पर निशाना। जहां अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे देश का मुसलमान आहत है, जबकि मुसलमान आतंकवाद का विरोध करता है। तौकीर रजा है कि 2014 का हिंदुत्व बेहद खतरनाक है। हिंदुत्व के नाम पर हिंदू समाज का इस्तेमाल किया जा रहा है और तौकीर रजा का विवादित बयान मुस्लिमों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश बीजेपी आरएसएस पर लगाया। उन्होंने आरोप बीजेपी मुस्लिमों को आतंकवाद से जोड़ती है। 2014 का हिंदुत्व बेहद खतरनाक बताया। उन्होंने हिंदू समाज को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्लाम आतंकवाद का विरोध करता है। आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने इजाद किया है। और आप गौर से अगर देखें तो जब जब बीजेपी की सरकार होती है तभी आतंकवाद का ज्यादा इस्तेमाल होता है, आतंकवाद का नाम ज्यादा आता है। इस्लाम किसी भी किस्म के आतंकवाद की सख्त मजम्मत करता है और सबसे पहली जंग जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ी गई वो सानह करबला तमाम दुनिया जानती है। तो वो आतंकवाद के खिलाफ जंग थी और तब से आज तक हम आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ते रहे हैं। ये अलग बात है कि जिसके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं वही इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है। जो असल में आतंकवाद करते हैं वही लोग हम पर ये आतंकवादी होने का इल्जाम लगाते हैं, आरएसएस वालों। तो आपको बता दें बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है मौलाना तौकीर रजा ने कहीं ना कहीं और इशारा किया है कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, आतंकवाद से मुसलमानों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। 2014 के बाद से ज्यादा आरोप लग रहे हैं, उन्होंने इस तरफ इशारा किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा, अजय कश्यप हमारे साथ हमारे सहयोगी बरेली से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गया। अजय, मौलाना तौकीर रजा कहीं ना कहीं विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया और सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस उन्हें बदनाम करती है मुसलमानों को। देखिए जयप्रकाश, आपको बता दूं कि मौलाना तौकीर रजा का और विवादित बयान का चोला दामन का साथ है और ऐसा ही आज हुआ। जब उनकी प्रेस वार्ता शुरू होती है तो अमन शांति पे शुरू होती है और वो फिर उसके बाद वो इतना ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं कि वो अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। अब इस वक्त जो है, जब बीती रात मीडिया से खास बातचीत मौलाना तौकीर ने की तो उन्होंने सीधे सीधे में भाजपा और आरएसएस को कटघरे में खड़ा और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं भी जो है मुस्लिम आतंकवाद है ही नहीं, ये एक मनगढ़ंत बात है और इसके जो उपज है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने की है। इतना ही नहीं, छांगुर बाबा पे उन्होंने सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि वो जो है धर्म का प्रचार करे, धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है। इसमें ये कहा उनकी चित भी उन्होंने अपनी लगी, पट भी रखी, उनकी कार्रवाई को गलत बैठाया और साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है और युवतियों को या किसी धर्म विशेष के किसी परिवार को जो है इस्लाम में शामिल करता है तो वो गलत है। गलत है तो मौलाना को ये मानना चाहिए था कि ये झांगुर बाबा गलत कर रहे थे, धर्म परिवर्तन करते थे, टेंडर उनके जो विदेशी फंडिंग का बार हुआ, लेकिन मौलाना तौकीर रजा जो है इसमें झांगुर बाबा का पक्ष लेते दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम जो है कभी भी आतंकवाद से जोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जो भी ये मुस्लिम आतंकवाद है वो जो है आरएसएस की देन है, क्योंकि जब भी सत्ता में भाजपा आती है तो वो जो है मुस्लिम आतंकवाद होता है, मुस्लिम विरोधी गतिविधियों पर लिप्त रहते हैं, मुस्लिम विरोधी बातें करते हैं ताकि उनको जो है लोगों का वोट रहे और वो सत्ता काबिज रहे। जयप्रकाश, चलिए आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास और हमारे साथ आपको बता दें बीजेपी के नेता संजय सिंह जुड़े हुए हैं। संजय साहब, क्या कहेंगे मौलाना तौकीर रजा के बयान पर? आप लोग कहीं ना कहीं मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं खुद आतंक फैलाते हैं, बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। आज मैं सोच रहा हूँ तौकीर रजा और इनका बरेलवी जो वो है उसको बेनकाब कर दूं आपके चैनल पे। बड़ा चैनल है, जी न्यूज पर डिबेट में हूँ, मेरे सौभाग्य की बात है। देखिए ये तौकीर रजा जैसे मौलाना ये बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। हम भारत के लोग जानते नहीं है इनकी विचारधारा क्या है। ये संघ और भाजपा को तो उल्टा सीधा बोलते हैं लेकिन अपनी असलियत नहीं बताते हैं। मुझे आप 2 मिनट का समय दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। भारत का विभाजन कराने वाले बरेलवी, ये पूरा देखिए देवबंदी और बरेलवी सुन्नी के 2 बड़े वो हैं सेक्ट हैं। बरेलवी तो पूरा मुस्लिम लीग की पालकी उठा के घूम रहे थे। भारत के बंटवारे में सबसे बड़ा योगदान इन बरेलवियों का था। मैं नाम बता देता हूँ, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी,
इनका जामिया नई मियां मुरादाबाद में बना हुआ है, हम हिंदू जानते नहीं है, वी आर इग्नोरेंट, हम जानते ही नहीं है। अब जब ऐसी बात करेंगे तो मैं इनकी असलियत बताऊंगा। यही नईमुद्दीन मुरादाबादी जो बरेलवी संप्रदाय का था, उसने नेहरू कमेटी का विरोध किया था। 18 सितंबर 1948 को लाहौर के मिंटो पार्क में उसने भाषण दिया था और कहा था कि हमारा पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। यही नईमुद्दीन मुरादाबादी ने 1942 में बनारस में भाषण दिया था, कि अलग था। और यही नहीं, देवबंदियों के भी कुछ मौलाना थे, जबकि हुसैन अहमद मदनी जो मदनी परिवार है, जो मुखिया है, उन्होंने कहा था कौमियत मुत्तहिदा के हामी थे, मतलब अभी बंटवारा नहीं है, एक कौम रहनी चाहिए। लेकिन शब्बीर अहमद उस्मानी बहुत बड़े नेता थे देवबंदी की मौलाना, उन्होंने कहा कौमियत जुदा, पाकिस्तान अलग बनाना होगा। और अशरफ अली थानवी बहुत बड़े मौलाना थे देवबंद के, उन्होंने गांधी जी को दज्जाल शैतान कहा था, दज्जाल शैतान कहा था। अंग्रेजों को सफेद नाग बोला था, हिंदुओं को काला नाग बोला था, और बोला था हिंदू बुज़दिल होते हैं, हिंदू बंदर की तरह घुड़की देते हैं। अब आप बताइए ये लोग कौन है? मैं एक और खुलासा कर देता हूँ। सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली के थे, इनके फाउंडर माने जाते हैं वो, और शाह वली उल्लाह का पोता शाह इस्माइल यहाँ से उत्तर प्रदेश से गए थे महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ जिहाद लड़ने। 1831 को वो बालाकोट में उनको मार दिया था महाराजा रणजीत सिंह की फौज ने। यहाँ उत्तर प्रदेश से होते हुए जाते हैं जिहाद लड़ने, गजवाए हिंद करने। तो ये हमें क्या सिखाना चाहते हैं? मैं लौट रहा हूँ। धर्मेंद्र सिंह है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनके पास लौट रहा हूँ मैं। संजय सिंह जी लौटूंगा आपके पास। धर्मेंद्र जी, आप मानते हैं मौलाना तौकीर रजा के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? वो उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी आरएसएस मुसलमानों को बदनाम करती है, उसे आतंकवाद से जोड़ा जाता है, और कहीं ना कहीं 2014 के बाद से तो और ज्यादा है, और जबकि आतंकवाद तो यही फैलाते हैं लोग। देखिए, उनके बयान से सहमत हूं या नहीं हूं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया वो डर पैदा करने वाला, नफरत पैदा करने वाला, विभाजनकारी बयान है। और ये ऐसे ही नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री जी देश के नागरिकों में एक बड़े वर्ग को कपड़े से पहचान लेते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, तीनों लोगों में एक होड़ सी बची है कि बुनियादी सवालों से ध्यान हटा करके कैसे देश के एक बड़े वर्ग के लोगों पर उंगली उठा करके, उनको चिढ़ा करके, उनमें आतंकवाद ढूंढ करके, उनमें तरह तरह की बुराइयां पैदा करके कैसे मोदी जी का खास हुआ जा सकता है, उनके उत्तराधिकारी। तौकीर रजा पर तो आप बोलिए ना सर, तौकीर रजा पर क्या कहेंगे आप? तौकीर रजा ने पहले भी इस तरह के बयान दिए। तौकीर रजा का तो मानना है कि महिलाएं, खवातीन जो है वो बाहर ही नहीं बैठ सकती पुरुषों के साथ, वो आंदोलन में नहीं जा सकती। तौकीर रजा के बयान पे हमें कुछ नहीं कहना। तौकीर रजा के बयान कई बार विवादित रहे। नहीं तो तौकीर रजा तो देखिए, अब क्या आप मानते हैं कि मुसलमानों का नाम बेवजह आतंकवाद से जोड़ा जाता है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, नहीं, कई कनेक्शन सामने आते हैं, कई मदरसों के कनेक्शन सामने आते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारत के संविधान के तहत प्रदत्त व्यवस्था के साथ शपथ लेकर के असम के मुख्यमंत्री बने हैं कि कहीं से नियुक्त किए गए हैं? और क्या संविधान उनको धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, जातीय आधार पर विभाजनकारी बयानों की इजाजत देता है क्या? इस तरह का बयान एक चुने हुए मुख्यमंत्री का, भारत के संविधान की शपथ लेकर के जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसके बयान को आप जायज ठहरा सकते हैं? किसी संगठन, किसी संस्था के अध्यक्ष, संस्था के पदाधिकारी के बयान से आप असम के, उत्तर प्रदेश के और विभिन्न सूबों के मुख्यमंत्रियों के बयानों की तुलना की जा सकती है क्या? ये सदा देखिए, सच तो ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को मुख्यमंत्री। अरे सर, आप असम पहुंच गए, मैं आपको यूपी में रखना चाहता हूं। ऐसे तो फिर भगवा कावड़िया कहा जाता है, उनको भगवा आतंकवादी कहा जाता है कावड़ियों को। आप क्या बोलेंगे उस पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो गलत जो भी बोलेगा उसके खिलाफ बोलेंगे। समाजवाद सिखाता है सबको मिल के रहना, पूरे देश को एक सूत्र में बांध करके रहना। और जो इस तरह जातीय दुर्भावना पैदा करके जो पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, वही इस तरह के बयान देते हैं। जिनका संविधान में भरोसा नहीं है, जो समाजवाद शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान से हटाना चाहते हैं। ठीक है संजय जी, एक रिएक्शन आपका धर्मेंद्र जी के बयान पर। ठीक है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं आसाम के,
वास्तव में आसाम को बचाने का युद्ध कर रहे हैं। बहुत बड़ा संघर्ष है वहाँ। आज हम जानते हैं कि आसाम में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। 34% आबादी हो चुकी है। आदिवासी वनवासी क्षेत्र में जंगल में उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उसको खाली करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी नेपाल बॉर्डर पे जितने अवैध मदरसे थे, करीब 1350 थे, उन पर बुलडोजर चलवा दिया। 108 मदरसे ऐसे थे जो बहरीन कतर वहां से अवैध फंडिंग होती थी। तो ये मदरसों में पढ़ाया। चलिए, मैं संजय सिंह जी मैं लौटूंगा, धर्मेंद्र जी मैं लौटूंगा। दूसरे मुद्दे